too late for India Alliance to do that. उसका कोई फायदा नहीं है। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज संगठन के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पीएम नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव और विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। चुनावी मौसम में प्रशांत किशोर ने टाइम्स नाउ के ग्रुप एडिटर इन चीफ नविका कुमार के साथ एक खास इंटरव्यू में राजनीति के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा और जनता को इंडिया गठबंधन से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इंडिया गठबंधन का कोई एजेंडा सामने नहीं आ जाता जिससे कि जनता का कोई सरोकार हो। इस बार चुनाव किस नैरेटिव के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा, प्रशांत किशोर ने इसका बेहद सधा जवाब दिया। आइए आपको उनका वो जवाब सुनाते हैं। अब की बार 400 पार एक तरफ का नारा है, दूसरी तरफ है जाति जनगणना। नैरेटिव कौन सा ज्यादा पावरफुल है और आपको अगले 8 हफ्तों में क्या होता नजर आ रहा है? नहीं, अगले 8 हफ्तों में क्या होगा इसका अनुमान लगा पाना तो मुश्किल है। जातीय जनगणना तो निश्चित तौर पर नैरेटिव नहीं है। 400 पार तो एक नारा है, एक वॉर क्राई कह सकते हैं, गोल सेटिंग कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी एंड एनडीए, लेकिन वो भी पब्लिक का नैरेटिव नहीं है, वो तो बीजेपी का अपना स्लोगन है। तो आपका जो सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि जातीय जनगणना नैरेटिव का हिस्सा है। नैरेटिव नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, उनके सरकार ने जो अचीव किया या अचीव नहीं किया वो है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनके काम करने का तरीका है, वो आगे क्या कर सकते हैं उस पर जनता का अपना असेसमेंट जजमेंट है। चुनाव उसके इर्द गिर्द होगा। 2024 का चुनाव किसके फेवर में होगा, प्रशांत किशोर ने इस पर क्या भविष्यवाणी की है, ये जवाब भी सुन लीजिए। साथ आकर वोट ना कटे और एक यूनाइटेड ऑपोजिशन मोदी और बीजेपी को चैलेंज कर सके, इस पर कुछ इट्स टू लेट फॉर इंडिया अलायंस टू डू दैट। उसका कोई फायदा नहीं है। व्हाट those who are opposed to BJP, I will say you must not get swayed away with this idea कि अब मोदी जीत गए तो इसके बाद there is no tomorrow. I think whoever are the key stakeholder, they should fight 2024 with all the might they have, but they must equally be determined to fight beyond 2024, both in parliament and on the streets. BJP ये करना चाहेगी कि अगर हम जीत रहे हैं तो इसके बाद there is no tomorrow. ऐसा नहीं है कि अगर कल मोदी जी जीत जाएंगे तो देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी ओवरनाइट। समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि डोंट मेक नहीं 2024 अरे ये स्लोगन आएगा तो मोदी, ये स्लोगन लिखने का काम हम लोगों का है, तो मतलब कमाल है। आप ये ना करें, आप स्लोगन और 370 के नारों से चुनाव जीतिए, जनता को डराइए मत। बीजेपी ये चाहती है कि सब लोग ये मान लें कि भैया अब कोई डिसेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ वी गिव अप। तो आप सोच रहे हैं बीजेपी ने ऐसा सोचा है कि अरे रोज कह रहे हैं। अब पार्लियामेंट में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भैया अभी से तैयार हो जाओ बड़े निर्णयों के। तो बड़े निर्णय डजंट मीन कि डिसेंट मार दिया जाएगा। आप क्या लेफ्ट ऑफ सेंटर, आपने मोदी का चुनाव लड़ा था, प्लान किया था 2014 में, और आज आप कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाओ। मतलब डिमोनेटाइजेशन से बड़ा निर्णय क्या होगा? मतलब ये देखिए ऐसा है, मुझे लगता है आर्टिकल 370 बड़ा निर्णय, गुड बैड, मैं आपको बता रहा हूँ। गुड और बैड सुनिए, ऐसा गुड और बैड, फिर आप आगे वापस गुड और बैड बोल तो दीजिए। सवाल का जवाब तो स्ट्रेट होना चाहिए। 370 पर बाई लार्ज इस कंट्री में कंसेंसस है उसके फेवर में, तो उससे कोई कंसेंसस कहाँ है? सबने अपोज किया पार्लियामेंट में। किसने बोला? कांग्रेस पार्टी ने कहा हम आएंगे तो वापस वो रिवर्स कर देंगे। जैसे बीजेपी पूरा देश नहीं है वैसे कांग्रेस भी पूरा देश नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी से कानून को पास किया गया है। उस प्रशांत किशोर ने इसी इंटरव्यू में यह साफ भी किया कि उनका किसी नेता या किसी पार्टी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उनकी दिलचस्पी बिहार में है। वे बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं और बिहार में जाकर एक नई व्यवस्था को बनाने की कोशिश में लगे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।